ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता था पर अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। लोगों के बीच था पर खुद से दूर था। वो हर रोज हंसते हुए सबके साथ होता था पर रात को अकेला तकिए में मुंह छुपा के रोता था। उसकी लाइफ का एक फेस ऐसा आया जहां उसने अपना सब कुछ खोना शुरू कर दिया। फोकस, एनर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ। और उसी वक्त उसकी लाइफ में आई एक छोटी सी हैबिट जिसमें उसने अपने आप से एक 7 दिन का वादा किया। बस वही 7 दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गए। आज मैं आपको उसी लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी भी हो सकती है। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। ना तो उसकी लाइफ में किसी चीज की कमी थी, ना दोस्तों की। स्कूल में अच्छा पढ़ता था, कॉलेज में सब उसे पसंद करते थे। उसके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन की फीलिंग थी, जैसे हर दिन कुछ मिसिंग हो। हर रात एक गिल्ट के साथ खत्म होती थी। उसे लगता था मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता हूँ पर हर बार गिर जाता हूँ। मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ पर कुछ भी बदल नहीं पा रहा। शुरुआत में उसने इसे नॉर्मल समझा, सोचा सभी लड़के यही करते हैं तो मैं गलत कैसे हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा, फोकस चला गया और फिर सेल्फ हेट स्टार्ट हो गया। वो सिर्फ बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा था पर अंदर से हर दिन वीक हो रहा था। और यही था उसकी कहानी का टर्निंग पॉइंट। तो क्या अर्जुन इस लूप से बाहर निकल पाया? उसने अपने गिल्ट और वीकनेस को कैसे बदला एक अनस्टॉपेबल पावर में? उसका जवाब है इस कहानी के अगले सेक्शन में। सेक्शन 2, जब अंदर की आवाज ने आंधी बन जाना सीखा। अर्जुन अब तक समझ चुका था ये जो डेली गिल्ट है ये बस एक हैबिट का नशा नहीं, मेरी लाइफ को खा जाने वाला जहर बन चुका है। एक रात फोन हाथ में था, हेडफोन्स कान में और यूट्यूब ऑटो प्ले पर चल रहा था। तभी एक वीडियो रिकमेंडेड सेक्शन में आया, ब्रह्मचर्य, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें जीरो से हीरो बना सकती है। उसने सोचा क्या बकवास है, ये कोई पुरानी सोच वाली चीज लगती है। पर जाने क्यों उस रात उसने वो वीडियो एंड तक देख लिया और बस वही एक वीडियो बन गया उसका पहला जागरण। उसने अपने आप से एक सिंपल प्रॉमिस किया, सिर्फ 7 दिन मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा। सिर्फ एक बार देखते हैं क्या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं। पहला दिन मुश्किल था, दूसरा दिन टॉर्चर जैसा था, तीसरा दिन उसका दिमाग उससे लड़ रहा था, बस कर यार, क्या साबित करना चाहता है। लेकिन कुछ तो बदल चुका था। वो गिल्ट जो पहले उसे तोड़ता था अब वो गिल्ट उसका फ्यूल बन चुका था। रात को जब वो छोटी सी डायरी में अपना दिन लिखता था तो उसे लगता मैं थोड़ा सा ही सही पर जीत रहा हूँ। और जब 7वें दिन की सुबह आई, अर्जुन कोई और बन चुका था। वो अर्जुन जो पहले फोन की स्क्रीन में गुम था अब मिरर में अपनी आंखों में कुछ और देखने लगा था, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एक स्पार्क। लेकिन सिर्फ 7 दिन ही काफी नहीं होते, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, जब पुरानी आदतें वापस दरवाजा खटखटाएंगी। क्या अर्जुन उन्हें हर बार हराने के लिए तैयार था? क्या वो अपनी ब्रह्मचर्य की आंच को आगे और तेज कर पाएगा? और क्या इसी आग में उसका मिशन भी जन्म लेने वाला था? जानिए सेक्शन 3 में, जब उसके अंदर से निकली एक नई पहचान, एक नया वॉरियर। सेक्शन 3, जब अर्जुन के अंदर एक नया वॉरियर जाग गया। 7 दिन कंप्लीट करने के बाद अर्जुन के अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ बनने लगा था। वो हर सुबह उठकर मेडिटेशन करता, अपने गोल्स लिखता और हर दिन एक सोल्जर की तरह फील करता जो किसी और से नहीं खुद से लड़ रहा था। उसने मोबाइल का स्क्रीन टाइम 7 घंटे से 1.5 घंटे कर दिया। जो लड़का सुबह उठकर सबसे पहले फोन चेक करता था अब सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता था। लोगों ने नोटिस किया यार अर्जुन का फेस ग्लो कर रहा है, उसकी आंखों में कुछ अलग शाइन है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो शाइन आई है टेम्पटेशन से लड़ी गई हर एक छोटी बैटल से। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, अपने दोस्तों का सर्कल टाइट कर दिया और बुक्स, साइलेंस और डिसिप्लिन के साथ नया रिश्ता बना लिया। एक बार एक दोस्त ने मजाक में कहा, भाई तू साधु बन गया है क्या? अर्जुन सिर्फ मुस्कुराकर बोला, जब दुनिया सो रही होती है तभी तो वॉरियर्स जागते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तुम अपने आप को बदलने लगते हो दुनिया तुमसे पूछती है तू ये सब क्यों कर रहा है? और अर्जुन के पास इसका जवाब था। क्या था वो जवाब और किस वजह से अर्जुन ने डिसाइड किया कि ब्रह्मचर्य को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना बल्कि एक मिशन बनाना है? ये सब आएगा सेक्शन 4 में, जहां अर्जुन अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज फेस करेगा। सेक्शन 4,
जब अर्जुन ने अपनी आग को एक मिशन बना दिया। ब्रह्मचर्य का सफर शुरुआत में सिर्फ एक चैलेंज था अर्जुन के लिए, पर अब वो उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। वो हर सुबह उठकर सिर्फ अपने गोल्स के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उन हजारों लड़कों के बारे में सोचता था जो उसी अंधेरे से गुजर रहे थे जिसमें कभी अर्जुन खुद भी था। लेकिन जिंदगी में कभी भी ग्रोथ सीधी लाइन में नहीं होती। एक दिन अर्जुन एक पुराने दोस्त से मिला। दोस्त ने बोला, तू तो अब बहुत अलग हो गया है, रिलैक्स भी तो किया कर, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सब लाइफ में एंजॉय करते हैं तो तू क्यों नहीं। शायद किसी और दिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराकर टाल देता, पर उस दिन कुछ टूट गया था। रात को टेम्पटेशंस ने उसके दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दी और अर्जुन हिल गया। उसके अंदर एक आवाज आई, क्या तुझे फिर से वही गिल्ट चाहिए, वही रातों का रोना, वही बेकार फीलिंग, या तू वैसे ही लड़का बनना चाहता है जिसे तू कब का पीछे छोड़ चुका है। उस रात उसने अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछा, मैं ये ब्रह्मचर्य क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ फेस ग्लो के लिए, सिर्फ फोकस के लिए? नहीं, उसने जवाब दिया, मैं ब्रह्मचर्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ जिसकी मैं खुद रिस्पेक्ट कर सकूं। मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं, मालिक बनना चाहता हूँ। मैं दुनिया को नहीं, पहले खुद को जीतना चाहता हूँ। उसी मोमेंट में अर्जुन का विजन क्लियर हो गया। ब्रह्मचर्य अब सिर्फ कंट्रोल का एक्ट नहीं था, ये एक मिशन था अपने कैरेक्टर को अपलिफ्ट करने का, एक वॉरियर बनने का। वो वॉरियर जो टेम्पटेशन से नहीं डरता, वो वॉरियर जो गिरता है लेकिन उठता भी है, वो वॉरियर जो हर दिन अपने अंदर के शैतान से लड़ता है, बिना किसी मेडल, बिना किसी इनाम के लालच के। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक स्पार्क नहीं था, एक आग थी, एक आग जो अर्जुन के अंदर छुपी हुई उस एनर्जी को जगा चुकी थी, जो सपनों को सिर्फ देखना नहीं, उन्हें पूरा करने का जुनून बन गई थी। तो क्या तुम भी अपनी जिंदगी के अर्जुन बनना चाहते हो? क्या तुम भी हर रात गिल्ट में सोकर अगले दिन बेटर बनना चाहते हो? क्या तुम भी अपनी स्टोरी लिखने के लिए रेडी हो अपनी असली पावर से? जब तुम तैयार हो जाओ तो याद रखना, तुम्हारे अंदर भी एक अर्जुन छुपा हुआ है, उसे जगाओ और अपने आप को जीत जाओ। अब क्या आप भी अर्जुन की तरह ब्रह्मचर्य से अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। क्या पता कल को हम इसी चैनल पर आपकी कहानी भी शेयर करें। और अगर बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक चाहिए तो पिन कमेंट चेक कर लीजिए। मिलते हैं कल रात 10 बजे एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो के साथ। तब तक आप ये प्लेलिस्ट देखिए, और अगर आप एक ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जैसी वीडियो अर्जुन ने देखी थी और ब्रह्मचर्य के लिए उसे प्रेरणा मिली थी, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।